क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद इतने जिंदा दिल, खुश और एक्टिव कैसे रहते हैं? ऐसा क्या है उनकी जिंदगी में जो उन्हें हर सुबह उठने का मकसद देता है? एक ऐसी इनर मोटिवेशन जो उन्हें थकने नहीं देती। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जबरदस्त किताब की जो न सिर्फ आपको लंबी उम्र का रहस्य बताएगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि कैसे हर दिन को मकसद और सुकून से कैसे जिया जाए। इस किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस ने, जिन्होंने जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा की यात्रा की, जिसे पूरी दुनिया में विलेज ऑफ लॉन्जेविटी कहा जाता है। उन्होंने वहां के लोगों से बात की, उनकी डेली लाइफ को करीब से समझा और जाना कि आखिर वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से ये लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि हर दिन पर्पसफुली और खुशी से जीते हैं। इस समरी के बाद आप जानेंगे इकिगाई क्या है, इसे कैसे ढूंढा जाए और कैसे आप भी एक पर्पसफुल, जॉयफुल और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं, हर दिन एक नई मीनिंग के साथ। तो इकिगाई है क्या? जापान में इकिगाई का मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी आपके होने की वजह, वो पर्पस जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। इकिगाई वो जगह है जहां आपकी पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन चारों एक साथ मिलते हैं। चलिए इसे चार आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले सोचिए, आपको क्या करना सच में पसंद है। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें करते हुए आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? शायद आपको पेंटिंग पसंद हो, म्यूजिक बनाना पसंद हो, या फिर नए लोगों से मिलना अच्छा लगता हो। इमेजिन कीजिए, एड शीरन को म्यूजिक से इतना प्यार है कि वो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। घंटों गिटार बजाना, गाने लिखना, ये सब करते हुए उन्हें कभी थकान नहीं होती। यही उनकी पैशन है। अब सोचिए, आप नेचुरली किन चीज़ों में अच्छे हैं? वो कौन सी स्किल्स हैं जिनमें लोग आपसे सलाह या मदद मांगते हैं? शायद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं, या आप लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं। जैसे सेरेना विलियम्स, उन्हें टेनिस से प्यार था, लेकिन वो उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी थी। उन्होंने अपनी नेचुरल एबिलिटी को सालों की मेहनत से निखारा। क्या दुनिया को इसकी ज़रूरत है? आप जो करते हैं, क्या वो दुनिया में किसी की ज़रूरत पूरी करता है? क्या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या लोगों के लाइफ में कुछ बेटर लाता है? एलन मस्क, उन्होंने देखा कि दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की ज़रूरत है। उन्होंने अपने पैशन और स्किल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक कार्स और रियूजेबल रॉकेट्स बनाए, जो पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हुए। और आखिर में, क्या इसके लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको तो खुशी मिल रही है, लेकिन वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है? उदाहरण के लिए, एक शेफ जो खाना बहुत पैशन से बनाता है, अगर उसका खाना जेन्युइनली टेस्टी है, तो लोग उसके रेस्टोरेंट में पैसे देकर खाना चाहेंगे। इसका मतलब ये आपकी प्रोफेशन भी बन सकती है। यही चार सर्कल्स का इंटरसेक्शन आपका इकिगाई है। क्या आपने कभी बैठकर सोचा है, आपकी लाइफ के ये चार सर्कल्स कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं? आपका वो कौन सा काम है जो आपको खुशी देता है, जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं? वहीं छुपा है आपका इकिगाई। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए ओकिनावा के लोगों से सीखे कुछ और पावरफुल प्रिंसिपल्स देखते हैं। जापान में बहुत से लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे बस अपना काम बदलते हैं या कम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका मानना है कि जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। वे अपने इकिगाई को तब तक फॉलो करते रहते हैं जब तक संभव हो। आप सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में ये कैसे संभव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 90 साल की उम्र में भी पूरी तरह से ऑफिस जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी पसंद का कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे एक टीचर रिटायर होने के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता है, या एक इंजीनियर घर पर छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है। ओकिनावान लोग जल्दबाजी से बचते हैं। वे हर काम को आराम से करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और क्वालिटी बेहतर होती है। स्लो लिविंग आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने में मदद करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खाने को धीरे धीरे खाते हैं तो उसका स्वाद ज़्यादा आता है? या जब आप किसी किताब को आराम से पढ़ते हैं तो उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं? ओकिनावन लोग हारा हाचीबू के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका मतलब है 80% पेट भरना। वे कभी भी पूरी तरह से पेट भरकर नहीं खाते। इससे वे स्वस्थ रहते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। उनका खाना होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टोफू, ग्रीन टी और बहुत कम प्रोसेस्ड फूड।
मजबूत सोशल कनेक्शंस लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। ओकिनावन लोग मोआई बनाते हैं, जो एक दूसरे का समर्थन करने वाले दोस्तों का एक समूह होता है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, बातें शेयर करते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनसे मिलकर आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं? उन पर कॉन्शियसली टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। नियमित व्यायाम उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वे सिर्फ जिम नहीं जाते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय रहते हैं। चलना, बागवानी करना और आसान स्ट्रेचेस करना। मुस्कुराना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी अच्छा है। यह स्ट्रेस कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। एक सच्ची मुस्कान आपको और दूसरों को खुशी देती है। आज हम सब गैजेट्स में इतने खो गए हैं कि प्रकृति से दूर हो गए हैं, लेकिन ओकिनावन लोग हर दिन प्रकृति के साथ समय बिताते हैं। बागवानी करते हैं, पार्कों में टहलते हैं और ताजी हवा लेते हैं। यह मन को शांत करता है और ऊर्जा देता है। हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें। रोज सूरज के उगने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, एक अच्छी किताब के लिए। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल इमोशन है जो नेगेटिविटी को दूर करता है। और आखिर में, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसे फॉलो करें। यह आपकी जिंदगी का मकसद है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं ढूंढा है तो छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। जो चीज़ें आपको पसंद हैं उन्हें एक्सप्लोर करें। ये सारे प्रिंसिपल्स एक साथ मिलकर एक संतुलित और खुशहाल जीवन बनाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी विजडम है। अपना इकिगाई समझने के लिए खुद से पूछिए, मुझे क्या पसंद है? मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ? मुझे किस काम में समय का पता ही नहीं चलता? क्या मेरा काम दुनिया की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? शायद टाइम लगे, लेकिन जब आपको इकिगाई मिल जाएगा, लाइफ में अमेजिंग क्लैरिटी आ जाएगी। देखें कि कहाँ इंटरसेक्शन है, वही आपका इकिगाई हो सकता है। अपनी दिनचर्या में स्लो लिविंग को शामिल करें। अगले एक हफ्ते तक कम से कम एक काम को धीरे धीरे करने की कोशिश करें, जैसे खाना खाना, चाय पीना या सुबह की सैर। देखिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। किसी दोस्त से डीप कॉन्वर्सेशन करें। अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से सिर्फ स्मॉल टॉक के बजाय गहराई से बात करें। जानें कि वे क्या सोच रहे हैं, उनके सपने क्या हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करें। याद रखिए, जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि वो मकसद पाना है जिसके लिए आप सांस लेते हैं। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी अपना इकिगाई ढूंढ सकें। और ऐसे ही एक्शनेबल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए पेज बाय पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके समय के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वन पेज एट अ टाइम, लेट्स चेंज आवर स्टोरी।